कांग्रेस का विधायक अगर उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो दे जवाब। मैं कह रहा हूँ जवाब दे। धमकी देने के पीछे सर कारण क्या? गांव का मेंबर है, वोट जहां जिसका मन करे वोट वहां देता है। उस गांव में अब वो इनके साथ आ गए, अरशद के साथ वो मेंबर। अब उन्होंने गांव में पंचायत जोड़ी, लगातार 2-3 दिन कभी उसके भाई जा रहे हैं, वो धमका रहे गांव वालों को, कभी वो खुद जा रहा है आसपास के गांव वालों को लेके धमका रहा है कि मेंबर चाहिए, टाइम दे दो, ये कर दो, वो कर दे, 80-90 लाख खर्च हो गए मेरे, मैं गांव से ले लूंगा। धमका रहे हैं लोग। इनकार तो करे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। अगली योजना पास प्रस्ताव तो वो लेके आए थे, तो हमारे मेंबर्स को, चेयरमैन को नोटिस आए, वो तो पहुंच गए समय पे। जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव में एफिडेविट दिए थे वही गायब मिले वहां, तो उनका नंबर नहीं होंगे तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। जो एक समय सीमा होती है, 12 बजे का टाइम था, तो नहीं पहुंचे वो, हालांकि नूह में ही थे। आपने आरोप लगाया था कि ईसा खान इन्होंने जो है बिल्कुल, विधायक जी का हमारे पास ऑडियो है। जो जेता के गांव में वहां हमें पंचायत किए, 15 गाड़ियों को लेके आए, धमकाया गांव को, उसमें ऑडियो में अभी सुनाता हूँ ऑडियो। और एक अपना आपको बीजेपी का महामंत्री बोलता जिला का, मुझे तो लगता फर्जी है वो एक होमगार्ड है और उनकी वाइफ लोकसभा की सदस्य है, उनको धमका रहा है। उसका ऑडियो मेरे पास मौजूद है, मैं भी दोनों को सुनाऊंगा। ये क्यों गिराना चाहते हैं, अब इसका तो मैं कैसे बताऊं इनकी मंशा क्या है। वैसे तो अब ये सब लोग मिले हुए हैं, हमारे फिरोजपुर हल्का में जितने लोग चुनाव लड़े हैं सब सहमत हैं। आसपास कॉन्स्टिट्यूंसी के सब लोग शामिल हैं इस मुहिम में, कोई दल बचा नहीं। आपने तो ये आरोप दल साथ है, तो सब लोगों को पूछ लो, किसको नहीं पता। कौन सा? सारे थे भाई। हमारे जो आलम उर्फ मुंडल साहब जो हैं वो बीजेपी के विधानसभा के कैंडिडेट रहे हैं और उनकी भतीजे की वाइफ जिला प्रमुख रही है, तो वो भाजपा की तरफ से वो लड़ रहे थे। और हमारे लोकल विधायक, वो उनका पूरा समर्थन प्राप्त था, तो सारे नेताओं का समर्थन प्राप्त हो तो वार्ड नंबर 17। सर भाजपा हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। मीटिंग शुरू हो गई थी, हमारा जो चेयरमैन है वो पहुंच चुके थे, प्रोसेस शुरू हो गया था, वो नहीं पहुंचे तो प्रस्ताव गिर गया। तो आपने नहीं, सीधी सी बात है अलवी साहब, भाई उनको जरूरत थी चेयरमैन को गिराने की, उन लोगों ने एफिडेविट दिए वहां पे डी साहब को। डी साहब ने जो भी प्रोसेस एडी साहब देखते हैं, तो एडी साहब ने तारीख दी 24 तारीख, सबको बुलाया है। साबित तो उनको करना है कि जिन्होंने एफिडेविट दिए, बहुमत तो उनकी होनी चाहिए। 23 मेंबर है, 23 में से 16 उनको हाजिर करने चाहिए थे, तो 16 नहीं हुए होंगे इसलिए नहीं आए, तो प्रस्ताव गिर गया। चेयरमैन को हटा भी बैठा है, मसले अलग हैं, खाने कमाने के हैं। तो ऐसे जो इशारों से आप बताते सर वही बता दीजिए। खाने कमाने का है और कहा है भाई। अभी चुनाव हुए हैं, 1 साल नहीं हुई, क्या दिक्कत है किसी को? यही मसला खाने कमाने का, और तो कुछ है नहीं। आपने कुल धमकियां दिया। 12 तारीख की मीटिंग थी, हमारे बदरपुर गांव के मेंबर के लोक समिति के, उनके भाई वाटर सप्लाई में लग रहे हैं। जैसे ही मीटिंग सफल हुई, हमारी सामान्य मीटिंग 8 मेंबर्स की, तुरंत अधिकारियों को फोन किए कि भाई ये मेंबर जो है इसको नौकरी से निकाल, वाटर सप्लाई में टेम्परेरी लग रहा है। अधिकारी नोटिस, कोई मतलब है? कांग्रेस का विधायक अगर उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो दे जवाब। मैं कह रहा हूँ जवाब दे। धमकी देने के पीछे सर कारण क्या? गांव का मेंबर है, वोट जहां जिसका मन करे वोट वहां देता है। उस गांव में अब वो
इनके साथ आ गए अरशद के साथ वो मेंबर। अब उन्होंने गांव में पंचायत जोड़ी, लगातार 2-3 दिन से कभी उसके भाई जा रहे हैं, वो धमका रहे हैं गांव वालों को, कभी वो खुद जा रहा है आसपास के गांव वालों को लेके धमका रहा है कि मेंबर चाहिए, टाइम दे दो, ये कर दो, वो कर दे, 80-90 लाख खर्च हो गए मेरे, मैं गांव से ले लूंगा, धमका रहे हैं लोग। इनकार तो करे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। अगली योजना क्या होगी? अगली योजना तो यही काम है हमारा, तो जब तक अगला चुनाव आएगा ऐसे ही घूमते रहेंगे, ऐसे ही लड़ते रहेंगे। अभी आपके पास करीब 8-9 मेंबर हैं। नहीं, उनमें ज्यादातर मेरे वोटर ही हैं, सब आ जाएंगे, कोई बात नहीं, गोले भटके कोई बात ना, सब आ कैप्चर जाएंगे। कर ले गया था। और क्या, सुबह के खोया शाम को वापस आ जाता, क्या दिक्कत? सर ये विश्वास नहीं, अधिकारी तो देखो, ये प्रोसेस एडीसी साहब जो हैं वही रिटर्निंग अफसर। और वही थे। हाँ सर। तो क्या कहा है आरोप साहब ने? नहीं, आर साहब से तो वो बताएंगे, जो बात हुई हमारे चेयरमैन साहब से बात। आवाज पहचान ली माननीय विधायक जी की वीडियो। अच्छा, वो नाई है मेंबर? हाँ, वो ऐसे बोल रहा है। तभी तो अच्छा नाई है मेंबर। हाँ, ऐसे बोल रहा है। देखिए, हमारे जो मेंबर हैं, हमारे मेंबरों को खतरा है विधायक जी से। हम प्रशासन से मांग करते हैं हमारे मेंबरों को, जो हमारे साथ थे, उनको सुरक्षित रखा जाए, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। खुलेआम धमकी दी जा रही है, जाति का नाम लेकर भी कह रहा है, और जाति का नाम ले रहा है, आपके सामने ले रहा है, ऑडियो में सबको दे दूंगा। तो मेरी तो सब प्रशासन से गुजारिश है, सरकार से, कि हमारे मेंबरों की सुरक्षा की जाए, सुरक्षा दी जाए। ये दबंग एमएलए है, इसके भाई दबंग है, रोजाना झगड़ा करते हैं गाँव में, और हमारे गरीब आदमी है मेंबर, इन पे ध्यान दिया जाए प्रशासन को। इसके अलावा हमारे विधायक जी, जिला प्रमुख का पहले चुनाव हुआ, इनकी भाई की बेटी जिला पार्षद जीती थी, उसने बीजेपी को समर्थन किया, जान मोहम्मद वोट दिया। इसके बाद 17 वार्ड में उपचुनाव हुआ, यहाँ खुलेआम बीजेपी को समर्थन किया। ये जो चुनाव हो रहा है आज, जो ये था ब्लॉक समिति का, इसमें खुलेआम सारे दल मिले हुए थे। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, भाई ये चल क्या रहा है, तो इस पर ध्यान दो। क्या मानते हैं, क्या ऐसा क्या है, भाजपा के? लेकिन लेकिन लोगों को समझना जरूरी है। मैं तो सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ लोगों से कि समझना जरूरी है चल क्या रहा। हम जब तक जहां थे, हम पहले भाजपा से जुड़े हुए, तब तक भाजपा में थे, उसके बाद हमने छोड़ दिया, हम इंडियन नेशनल लोग चुनाव लड़े, आज भी इंडियन नेशनल लोग मुद्दे हैं। मेडिकल कॉलेज आज बंद होने के कगार पे है। हमारे विधायक और ये लोग नेता क्यों आवाज नहीं उठ विधानसभा में? हम सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से भी गुजारिश करते हैं कि मेडिकल कॉलेज की बदतर हालत हो रही है। शायद हिंदुस्तान का पहला जिला है जहां कोई हार्ट का डॉक्टर नहीं। अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो कोई इलाज नहीं है सिवाय अलवर, दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव ले जाने। हम सरकार से गुजारिश करते हैं माननीय डीसी साहब के माध्यम से कि हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स सही हैं वो नहीं है, मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, सीटी स्क्रीन नहीं है, अगर कोई मशीन है तो ऑपरेटर नहीं है। हमने कई दफा डॉक्टर से बात की कि भाई हम डोनेट करवा देते हैं मशीन कहीं से, हमारे कोई दोस्तों कंपनी से या साथ फंड से, फिर वो बोलते हैं जो ऑपरेटर नहीं है। तो हमारी गुजारिश है प्रशासन से तो ध्यान दे जाए। दूसरा, ये स्लाटर हाउस कितने लाइसेंस दिए, 2019 से 2024 के बीच में 28 लाइसेंस जारी हुए हैं स्लाटर हाउस के इस गवर्नमेंट। तो भाई मेवात क्या बूचड़ खाना बनाओगे? तो विधायक साहब ने तो जो उसको झिरका का उठाना चाहिए। तो मेरी गुजारिश है सरकार से, प्रशासन से, ये नियम लागू करवाए जाएं। अगर नियम लागू होगा तो कोई बदबू नहीं आएगी। जो आज बुरा हाल है, अभी बारिश होंगी, बीमारियां फैलेंगी, तो अभी समय है। प्रशासन से गुजारिश है कि इसमें इनके नियम चेक करे जाएं। ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होता है वो ये नहीं लगा रखे, और जो भी कोई आंदोलन करना पड़े, जो धरना पर जो करना पड़े, हम लोगों के साथ हैं। चाहे मेडिकल कॉलेज हो, हेल्थ हो, एजुकेशन का मसला हो, स्लाटर हाउस का मसला हो, हम लोगों के साथ हैं जब भी जहां जरूरत है, और हम इस पे मुहिम छेड़ेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं हम मेवात के निवासियों से, सबसे,
भाई जब हम भी कई मामले में, चाहे वो जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक समिति की हो, चाहे चुनाव खुद लड़े, ये सारे नेता मेरे खिलाफ क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? सारे के सारे पूरी मेवात के, कोई दल को हो चाहे कोई, मुझे कोई बिल्कुल भी हिचक नहीं है कहने में कि सारे एक साथ हो जाए नए पुराने नेता मेरे खिलाफ। तो भाई सब भाइयों से हाथ जोड़ गुजारिश है, आप ध्यान दो मेरे खिलाफ क्यों होते हैं। और मैं तो सिवाय अल्लाह का इस डरू ना हूं। हो सकता है कि अगला विधायक आप क्या मानते हैं? इंशाल्लाह हम काम तो इसीलिए कर रहे हैं, अल्लाह की जात तो उम्मीद है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं लोगों से कि ये और कई खिलाफ के ना हुआ, सारे के सारे आपस में लड़ाई रहे, सब एक हो जाए जब मेरी बारी आती है। तो भाई मैं सबन से गुजारिश कर रहा हूँ, याद देखो, मैं तो लोगों के साथ खड़ा हूँ, दिन रात साथ हूँ, हर जगह साथ हूँ, जहां मेरी जरूरत है मैं सबके साथ खड़ा हूँ। भाई इस विधायक जी को डैमरोद पाल ने 22 ने एक मुहर लगाई, जब साकरस वार्ड से डैमरोद पाल का कैंडिडेट खड़ा हुआ तो उसके खिलाफ वो दिया, समर्थन नहीं दिया। मैंने कहा था अकेले ने सारे डैमरोद पाल के लोगों, भाई अगर आप बनाना चाहते हो मैं आपके साथ, सारी पंचायत इकट्ठी करो, मुझे याद करो, आप मेरे को जो हुक्म होगा वह करो, आपका कैंडिडेट बनाना चाहते हो, हम आपके साथ समर्थन देंगे। मैं अकेला ने मैंने की थी ये बात, साफ सच्चाई से बूझ लो। आज भी ये डैम रोते चेयरमैन ना झिल रो इन पे काई पे, विधायक भी तम बनो, मतलब डैम रोड का ये चेयरमैन रहने का भी हक ना है। अकेले गांव हमारे नगीना ब्लॉक में ही। तो भाई सबसे गुजारिश है, ये जो पुराने नेता इनकी दुकान बंद तो होएगी इंशाल्लाह, लग तो हम यहीं पर हैं, बाकी सबका सहयोग चाहिए पूरे मेवात के लोगों को। आपको चेयरमैन बनाया, वो अलग बात है कि आप अभी देखो जी, जो वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है हमारे खिलाफ, वो उसकी साजिश थी। उसका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ यह मकसद है जो हमारे पास बजट आता है उसमें से आधा हड़पने के चक्कर में वो इस चीज़ को लेकर आया। इसी चक्कर में उन्होंने मेंबरों को अपने पास बुला के अपना वो आश्वासन देते वो सब तब इकट्ठे किए थे। तो ऊपर वाले की उससे हमने उसका जो अविश्वास था वो खत्म कर दिया। वो तो ये कह रहा है कि भाई मेरा तो कोई लेना देना ना है। नहीं, ऐसा है जी, 2-4 बार आपने कॉन्फ्रेंस भी करी है, हर मीटिंग में उसका यही एजेंडा रहता है, मुझे 50 चाहिए, मुझे 60 लाख चाहिए, मुझे 95 लाख का काम चाहिए। ऑलरेडी मैं वो चीज़ भी दिखा सकता हूँ। एक मीटिंग हुई थी हमारी 2 करोड़ कुछ लाख रुपए की, तो उसमें से 95 लाख रुपए का काम उसने खुद ने कर लिए जब उसके पास था। इसी चक्कर में उसके पास से एक साइड हुआ था, फिर हबीब भाई के पास में गया। जब से मैं हबीब भाई के पास आया हूँ मुझे कोई दिक्कत ना हुई किसी तरह की भी, और जब भी मुझे किसी चीज़ की जरूरत पड़ी है हबीब भाई ने पूरा मेरा साथ दिया है, पूरा विश्वास दिलाया है, हर चीज़ में हर जगह मेरे को खड़ा मिला है। तो आज अविश्वास प्रस्ताव तो आज मैं अपने जो मेंबर थे मेरे पास 9 मेंबर थे, उन दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो हबीब भाई की टीम है, हबीब है, मैं सब परिवार दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। और जो हमारा वो प्रस्ताव का प्रक्रिया थी उन्हें 16 मेंबर की जरूरत थी और हमें 8 मेंबरों की, तो ऑलरेडी हमारे पास 9 मेंबर थे, तो उनके पास मेंबर कम पड़ गए तो वो वहाँ एडीसी के पास पहुँचे ही नहीं। जो हमारी बहुमत थी वो हमने एडीसी साहब के सामने पेश कर दी। मैं चेयरमैन था, भाई छोटा अरशद, वो अंदर चला गया, उसने अपना पक्ष में वोट करके खारिज करा दिया। तो क्या कहा है? भाई ठीक है, जब उनकी बहुमत ना बनी तो वो नहीं आ पाए। जो नियम है वो नियम ये है, अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर आए थे, हम नहीं लाए, तो उन्हें बहुमत उन्हें सिद्ध करनी थी, उनके पास बहुमत नहीं बनी, अविश्वास प्रस्ताव ऑटोमेटिकली ही गिर जाता है। तो क्या इसका डैमरोड पाल बिल्कुल पड़ेगा, देने का काम किया है डैमरोड पाल ने। जो हमारे डैमरोड भाई है वो इस चीज़ से बिल्कुल नाराज है। जो विधायक साहब ने मेरे साथ किया है वो बिल्कुल गलत था, वो सब डैमरोड भाई मेरे साथ है। उन्होंने आश्वासन दिया मेरे लिए, अब हम तेरे साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। क्या उन्होंने इसको समझाने की कोशिश नहीं की विधायक को? आप नहीं, वो इस चीज़ को पिछता रहे हैं। अब अभी 17 नंबर वार्ड में इलेक्शन हुआ था, तो डैमरोड के 7 या 8 गाँव हैं, उनमें आरिफ ठेकेदार खड़ा हो गया। इधर जो उसका कैंडिडेट था समीम था,
तो उसका ही वो सारा वो चलाता था फेसबुक, कोई भी उसको भी उसने खड़ा किया था। एंड टाइप में उसने उसको छोड़कर जो दूसरा था मुंडल के पास खड़ा कर दिया जाता है। वो सब एक साथ हो गया बीजेपी में, जैसे मुंडल हो गया और भी नेता हैं तो अब सब। आगे क्या रणनीति है आपकी में जो समिति चलाने को लेकर? अपनी समिति चलाना में ये है, जो भी हमारे पास फंड आएगा हम सब मेंबरों को बराबर का विकास कराएंगे, बराबर का बजट देंगे, किसी के साथ वो नहीं होगा।